हरियाणा में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की बादशाहपुर विधानसभा सीट में बीजेपी में टिकट को लेकर दावेदारों और नेताओं में जमकर जोर आजमाइश चल रही है। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने बादशाहपुर में ताल ठोककर अपनी सीट पक्की मानकर चल रहे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की परेशानी बढ़ा दी है। इसके पहले सुधा यादव ने चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक में भी नरबीर पर अनुशासनहीनता के आरोप लगा कार्यवाही की मांग की थी। बता दें कि बादशाहपुर सीट से वर्ष 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनीष यादव दिल्ली बैठे अपने आकाओं के भरोसे टिकट मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक समय करीबी रहे पूर्व ओएसडी जवाहर यादव को उनका पूरा साथ नहीं मिलने से भी वे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह साफ है कि बीजेपी ने नरबीर को टिकट नहीं दी तो फिर वे कांग्रेस के साथ जाकर कमल को चुनौती दे सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी शीर्ष नेतृत्व हर पहलू पर नजर गड़ाए हुए है। बता दें कि वर्ष 2014 के चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर लड़कर चुनाव जीतने वाले राव नरबीर सिंह की टिकट पार्टी ने 2019 में काटकर उनको जोर का झटका दिया था। वह इससे भी अभी तक उभर नहीं पाए हैं, न ही यह समझ पाए हैं कि उनकी टिकट किन कारणों के चलते कटी थी। इस बार वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीच बीच में वह बीजेपी को आंख भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुधा यादव के बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों ने नरबीर के सामने कड़ी चुनौती पेश कर उनकी दिक्कतें और बढ़ा दी है। सुधा यादव ने उनके खिलाफ पहले से ही पूरा मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि नरबीर ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का बयान देकर पार्टी नेताओं पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम राव नरबीर सिंह के राजनीतिक कैरियर पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि वह विधायक बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनकी नजर मंत्री पद पर रहती है। इस समय प्रदेश में बदलाव की अटकलें चल रही है और शायद यही कारण है कि समय समय पर नरबीर कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कहने से नहीं चूकते। रविवार को गुरुग्राम की साउथ सिटी 2 में एक प्रोग्राम में उन्होंने खुलकर कहा कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो वे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं। वहीं सुधा यादव एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। इसी के चलते वह यहाँ के प्रोग्राम में शामिल होने का कोई मौका नहीं चूकती। बादशाहपुर के साथ ही उन्होंने नारनौल की सीट पर भी नजर रखी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में यह भी जानकारी है और इसी के चलते वह नारनौल में भी टिकट बदलने को लेकर डिस्कशन कर चुका है। हालांकि नारनौल सहित प्रदेश की कई सीटों पर संगठन पदाधिकारियों के साथ साथ विधायक भी बाहरी प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी संगठन बागियों की नाराजगी लेने के मूड में नहीं है। बता दें कि साल 2019 में पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की टिकट काटकर पार्टी ने नए व यूथ फेस मनीष यादव पर दाव लगाया था। हालांकि वह 2014 में भी दावेदार थे। मनीष को उम्मीद है कि साल 2019 की तरह इस बार भी संगठन और दिल्ली के नेता उनका साथ देंगे। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद उनकी क्षेत्र में निष्क्रियता उनके खिलाफ जा रही है। दूसरी ओर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे जवाहर यादव भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने को बेताब हैं। हालांकि उनका साथ ना तो खट्टर देते नजर आ रहे हैं और ना ही कोई दूसरा बड़ा चेहरा। एक समय राव नरबीर सिंह के करीबी रहे जवाहर की आज उनके साथ नहीं बनती है। इसी के चलते वे टिकट की रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो राव नरबीर सिंह और उनके भाई कमलबीर सिंह के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा है। 2019 में कमलबीर कांग्रेस की टिकट पर बादशाहपुर से उतरे थे, लेकिन बुरी तरह परास्त हुए थे। इस बार भी वे बादशाहपुर और सोहना सीट से मांग कर रहे हैं। बीजेपी में चल रही स्थिति के चलते नरबीर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और इसी के चलते दोनों भाइयों के बीच सुलह की अटकलें क्षेत्र में चल रही है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी से बात नहीं बनने पर नरबीर कांग्रेस से बादशाहपुर तो सोहना से कमलबीर सिंह या उनके बेटे राजकमल चुनावी दंगल में कूद सकते हैं। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह मैसेज तो पहुंच चुका है कि राव नरबीर सिंह के बिना उनकी जीत संभव नहीं है। इसका उदाहरण पार्टी 2019 के चुनाव में देख चुकी है, जिसके चलते पार्टी सुधा को नारनौल तो नरबीर को बादशाहपुर से चुनावी दंगल में उतार सकती है। जिस प्रकार से नरबीर क्षेत्र में सक्रिय है, उससे लोग उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं नरबीर सिंह भी अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं और इसी के चलते वह कई बार हाथ के साथ जाने की बात कर चुके हैं। जैसा कि बीजेपी प्रदेश में हैट्रिक मारना चाहती है और इसी के चलते वह शायद ही नरबीर की उपेक्षा करे। वहीं साथ साथ जैसा कि सुधा यादव द्वारा नरबीर पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की मांग के बाद भी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने इस पर सफाई देकर एक प्रकार से नरबीर का ही साथ दिया था।